हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 11 का एक कम्प्लीटली न्यू चैप्टर का डिस्कशन शुरू करने जा रहा हूँ और वो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम। ठीक है, और इस चैप्टर से मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है, या तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था उससे रिलेटेड स्टडी ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, आज हम लोग इस डिस्कशन के दौरान हम लोग समझेंगे या तो आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है ये कम्प्लीटली न्यू है इन द सेंस क्योंकि ये चैप्टर नया है ना। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि हर एक डिस्कशन जो नया नया टॉपिक में आते रहेगा वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और आप लोग सिक्वेंशियली देखते रहिएगा ताकि या तो समझते रहिएगा सिक्वेंशियली, मतलब एक के बाद एक सीरियल देखना। अगर बीच में कोई भी डिस्कशन आप लोगों से अगर छूट गया तो आप लोगों को पूरा चैप्टर का नॉलेज आप लोगों को शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हर एक डिस्कशन जब भी मैं लेकर आता हूँ वो आप लोग सीरियल वाइज देखना ताकि पूरा चैप्टर का आप लोगों को अच्छा सा ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना देरी करते हुए चलते हैं टॉपिक्स को। स्टडी ऑफ कैथोड रेज है ना। ये कैथोड रेज क्या है? तो कैथोड रेज हम लोग समझने से पहले हम लोगों को जानना ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने पहले ही टॉपिक्स में कहा कि आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ कहाँ से हुआ, इसको जानना जरूरी है। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली क्या है? हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर था जो कि है चैप्टर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें एक थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें ऐसा कुछ था कि मैटर का स्मॉल पार्टिकल्स वो क्या है, आपका एटॉम्स है ना। बाद में क्या हुआ कि पता चला कि वो जो मैटर का छोटा छोटा पार्टिकल्स या तो सबसे छोटा पार्टिकल्स एटॉम्स है, उसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एज पर द डिस्कशंस मेड इन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 केमिस्ट्री वी केम टू नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स which are called as atoms. But later, after thorough researches या तो thorough studies by many scientists, उन साइंटिस्ट का मैं अभी नाम मेंशन करने वाला नहीं हूँ, एक एक करके ऐसे ही आएगा। It has been found that atoms can further be subdivided into स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स एटॉम्स है वो कॉन्सेप्ट रूल्ड आउट हो गया, है ना। वो रूल्ड आउट हो गया। वो क्या हुआ, वो एटॉम्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं छोटा छोटा पार्टिकल्स में। वो पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons. So those particles are present where? Within the atoms. तो एटम्स क्या है?
एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही एक पार्ट है। एलिमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर मैटर का ही एक पार्ट है ना। तो एटम्स से आया क्या? आपका इलेक्ट्रॉन्स आया, प्रोटॉन्स आया, न्यूट्रॉन्स आया। समझ रहे ना? इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझिएगा आप लोग अच्छा से। ये सब कहां पे एग्जिस्ट करता है? ये सब एग्जिस्ट करता है इनसाइड दी एटॉम्स। और एटम्स का एग्जिस्टेंस कहां पे है? इनसाइड दी मैटर। और हम लोगों को पता है कि मैटर क्या चीज है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो मैटर का पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? एटॉम्स है। और एटॉम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस को प्रूफ कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्टेंस का जो प्रमाण है, उसका मौजूदी किसने किया और कैसे किया, या तो किस तरीके से किया, या तो किस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हुआ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी, जिसके लिए मैंने पहले ही टॉपिक्स का जो पहला स्लाइड था उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोड बाय स्टडी ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, है ना। क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा? कैथोड रेज को जानना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आज हम लोग इस डिस्कशन के दौरान हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टी क्या है, और भी कुछ अगर है तो उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कशन करते जाएंगे थ्रू वेरियस डिस्कशंस या तो वीडियोस से, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए, एक एक्सपेरिमेंट किया है, या तो किया गया है। किसने किया? जे थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट क्या है आपका? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये किसने परफॉर्म किया? जे थॉमसन ने। ये एक्सपेरिमेंट में क्या है आप लोग देख सकते हैं। ये जो है देख सकते हैं, ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। ये जो ग्लास ट्यूब है, हाँ, ये ग्लास ट्यूब के अंदर में एक पार्टिकुलर गैस है, एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक गैस है, ठीक है। वो गैस मेंटेन किया गया है एट वेरी लो प्रेशर। उस गैस को इस सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में रखा गया है एट वेरी लो प्रेशर, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। देखिए आप लोग, ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स जनरली दो टाइप्स का होता है, आशा करता हूँ ये आप लोग जानते हैं, है ना। एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एनोड कहते हैं, है ना। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने निगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। और ये सिलेंड्रिकल जो ग्लास ट्यूब था, यहां से हम लोगों ने एक आउटलेट रखा है, कहां पे? टू वैक्यूम पंप।
ये सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है जिसमें हम लोगों ने गैस फिल कर रखा है, मेंटेन्ड एट वेरी लो प्रेशर, वहाँ से एक आउटलेट मेंटेन कर रखा है, आउटलेट दिया गया है टू मेंटेन द गैस फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, ताकि जो गैस जो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में भरा गया है वो लो प्रेशर में एग्जिस्ट करे। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? फिर मैं बोल देता हूँ कि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लिया, उस ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोगों ने गैस फिल किया, एक पर्टिकुलर गैस फिल किया। वो गैस को एट लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने वहाँ से एक आउटलेट दिया। वो आउटलेट वैक्यूम पंप में कनेक्ट होता है ना। और एट द सेम टाइम देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, one is positive electrode and another one is negative electrode, that is anode and cathode. Both of them are connected to a high voltage generator so that we can apply electric field और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं। देखिए, द गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मतलब जो गैस जो यहाँ पे फिल किया गया इस डिस्चार्ज ट्यूब में, यहाँ पे तो गैस है ना, गैस से फिल किया हुआ है। ये गैस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कोई भी गैस अभी भी अंडर इन आवर यूनिवर्स जितना भी गैसेस है, गैसेस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लिखा गया कि गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन में कोई भी गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। However, when sufficiently high voltage is applied across the two electrodes at very low pressure, the gases become conductors and electricity begins to flow in the form of rays. लेकिन अगर ये गैस को एक्सट्रीमली लो प्रेशर में मेंटेन किया जाए, अगर कर सकते हैं, तब देखा गया कि उनके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, या तो वो परमिट करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए उसके माध्यम से, उसके बीज से। ठीक है, द रेज मूव फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट में क्या गया कि ये गैस एक फिल किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, उसको लो प्रेशर में मेंटेन किया गया ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो गैस के बीच से। ठीक है, तो जिसके वजह से ये देखा गया कि वहाँ से कुछ रेज किरण मूवमेंट हुआ। कहाँ से? कैथोड से होकर एनोड तक। These rays were named as cathode rays or cathode ray particles, है ना। The flow of current from the cathode were confirmed by making some perforations on the anode so that the cathode rays can pass through these perforations and strike on the tube coated with zinc sulfide. तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखा गया जब इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तब देखा गया कि कैथोड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कैथोड से होकर एनोड तक कुछ रे पास हुआ। रे कहाँ से कहाँ तक पास हुआ? कैथोड से लेकर एनोड तक। लेकिन वो मीडियम क्या था? वो मीडियम था गैस। मैंने पहले ही कहा कि गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर इफ मेंटेन्ड, अदरवाइज गैसेस आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में गैस को रखा गया कहाँ पे? एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब के अंदर, और उस ग्लास ट्यूब में गैस का प्रेशर एक्सट्रीमली लो मेंटेन किया गया ताकि
उसके बीच से इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो। और सक्सेसफुली इट हैज बीन फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी बिगिन टू फ्लो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स positive electrode, that is from cathode to anode. Since the rays started movement from cathode to anode, hence those rays were named as cathode rays. जिसके वजह से वो सब रेज जो गया जो कैथोड से एनोड तक, या तो उनका एग्जिस्टेंस मिला कैथोड से एनोड तक मूवमेंट, उसको क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया, या तो कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहा गया, या तो कहा जाता है ना। लेकिन अभी ये जो कैथोड रेज तो जो जा रहा था जो कैथोड से होकर एनोड तक, वो तो हम लोग देख नहीं सकते, है ना। उसका एग्जिस्टेंस तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ पे क्या कहा गया कि फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड were confirmed by making some perforations on the anode so that the cathode rays can pass through these perforations and strike on the tube coated with zinc sulfide। देखिए कैथोड से होकर एनोड तक ये रेज जा रहा था, या तो जाएगा अभी भी अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। जे थॉमसन साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अभी तो उनको समझाना है, लोगों को तो समझाना पड़ेगा एक्चुअली वो रेज है, एग्जिस्ट करता है। तो वो एग्जिस्टेंस समझाने के लिए, प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये एनोड के ये जो एनोड है, इस एनोड के पीछे यहाँ पे इन्होंने एक कोटिंग किया। देखिए यहाँ पे एक कोटिंग किया है। ये कोटिंग किस चीज़ से किया? जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड कोटिंग। ये फ्लोरोसेंट या तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है। तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन से ये कोटिंग किया गया। कहाँ पे कोटिंग किया गया? एनोड के पीछे वाले पोर्शन पे, मतलब वो ग्लास के ऊपर और एनोड के पीछे। और एट द सेम टाइम वो एनोड में छोटा छोटा होल किया गया। क्यों किया गया? क्यों? जब भी ये कैथोड रेज स्ट्राइक करे एनोड में, ये उस होल से होकर पीछे जाके वो ग्लास ट्यूब में स्ट्राइक करे। और वो ग्लास ट्यूब तो अभी ऐसा एम्प्टी नहीं है, वो तो कोटेड है जिंक सल्फाइड से। तब जिंक सल्फाइड में जब स्ट्राइक करेगा तब देखा गया कि इट गेट्स लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स इंडिकेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कैथोड रेज। क्लियर, समझ में आ रहा है? एनोड में परफोरेशंस किया गया, छोटा छोटा होल्स किया गया, और इस होल्स से होकर जब कैथोड रेज स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन में, तब लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट्स were found to observe, and this gave the proof of existence of cathode rays। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को कैसा कैथोड रेज का एग्जिस्टेंस प्रूफ किया गया, या तो कैथोड रेज को कैसा स्टडी किया गया? वो किसने किया? जे थॉमसन ने किया। और एक साइंटिस्ट भी था, लेकिन मेन क्रेडिट गोज टू जे थॉमसन। ही हैज डिजाइन्ड द एक्सपेरिमेंट एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं ये तो कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज की ओर। अभी कैथोड रेज तो हम लोगों ने समझ लिया है ना, ये इसका तो कुछ प्रॉपर्टीज भी तो रहेगा ना। उन्होंने स्टडी ये भी तो क्या होगा कि ये रेज का तो एग्जिस्टेंस तो उन्होंने प्रूफ कर लिया, लेकिन इनका तो कुछ प्रॉपर्टीज होगा, उनका ये सब रेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा। तो उन्होंने ये सब स्टडी किया। ये स्टडी करने के बाद इन्हें पता चला कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये जो रेज जो इन्होंने डिस्कवर किया थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट,
देखा गया दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, not in a zigzag manner or randomly or in scattered manner or like that. They travel in a straight line. Clear? समझ में आया? Next property क्या कहा गया देखिए, the rays are not visible but their existence can be felt with the help of certain kind of materials. Quite obvious. मैंने पहले ही कहा कि ये सब रेज को उन्होंने देखा नहीं, या तो अभी भी अगर आप लोग ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तब देख नहीं सकेंगे. दे आर इनविजिबल बट देयर एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स. जैसे कि हम लोगों ने जिंक सल्फाइड स्क्रीन पीछे दिया था या बैठाया था, ताकि जब कैथोड रेज उनमें स्ट्राइक करे लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट में बी ऑब्जर्व थ्रू व्हिच वी कैन imagine or we can satisfy ourselves that cathode rays are present or cathode rays got originated from cathode. Third property क्या है आप लोग देखिए, cathode rays produce mechanical effect. Mechanical effect मतलब ये जो cathode rays और जब ये कैथोड और एनोड के बीच में आप लोग कुछ ऐसा सर्कुलर घूमने वाला कुछ व्हील टाइप का कुछ अगर रख देंगे तब वो घूमते रहेगा, वो रिवॉल्व होता रहेगा, ऐसा ऐसा घूमता रहेगा. तो उससे क्या पता चल रहा है कि कैथोड रेज हैज समथिंग, मतलब वो जो रेज जो कैथोड से होकर एनोड में कंटिन्यूअसली जा रहा है उसमें कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स है जिसके वजह से वो फैन टाइप का जो चीज़ है या तो सामान है वो घूम रहा है, वो तो रिवॉल्व कर रहा है या तो रोटेट कर रहा है. कुछ तो है जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू प्लेस सर्टेन काइंड ऑफ व्हील और फैन टाइप थिंग in between cathode and anode, it starts rotating, indicating that cathode rays produce mechanical effect, है ना. In presence of electric or magnetic field, cathode rays behave similar to that of negatively charged particles. ये एक वो important property है कि देखा गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में ये कैथोड रेज बिहेव करता है किसके जैसा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसा. Why? Because it gets deflected towards positively charged field. It has been found that it gets deflected. Deflected मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज फील्ड की तरफ मुड़ जाता है या तो उस तरफ चला जाता है ना. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एग्जिस्ट में मौजूदगी में ये जो कैथोड रेस है ये डिफ्लेक्ट करता है, अपना पाथ से डिफ्लेक्ट करता है. उसको जाना था स्ट्रेट, वो बैंड हो जाता है. वो बैंड ऐसा होता है कि वो ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल या ऑपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ होता है. देखा गया कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है. तो उससे क्या पता चल रहा है कि ये कैथोड रेज में कुछ पार्टिकल्स तो जरूर है जो हम लोगों ने यहाँ से ये थर्ड प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ हम लोगों ने समझा है. और ये पार्टिकल में चार्ज क्या है, चार्ज है क्या आपका निगेटिवली चार्ज है. Why? Because it gets deflected towards positively charged field. Clear? इससे क्या पता चला, the cathode rays are composed of some extremely small particles which are negatively charged, and those negatively charged particles are called as what? Electrons. This is how electrons have been discovered. Lastly, cathode rays possess heating effect, है ना. तो हीटिंग इफेक्ट ये कैसा प्रूव हुआ, देखा गया कि कोई एक मेटेलिक फॉयल या तो फॉयल मतलब कोई भी एक मेटल का थिनेस्ट फॉर्म, थिनेस्ट शीट अगर रख देते हैं हम लोग कैथोड और एनोड के बीच में, ये देखा गया कि वो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है.
व्हाई? ड्यू टू द बॉम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन इन द कैथोड रेज। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इट हैज सम थर्मोडायनेमिक इफेक्ट्स या तो हीटिंग इफेक्ट्स। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? लास्टली ये कहा गया द characteristics of cathode rays do not depend upon the nature of electrode and nature of gas present in the discharge tube। तो जे थॉमसन साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया एक बार करके छोड़ दिया था? ऑब्वियसली नहीं, इन्होंने शायद रिपीटेडली किया, जिसके वजह से ही तो इन्होंने इतना सारा प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेज का आया, इनको हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं अच्छा से। तो इन्होंने ये कहा कि ये कैथोड रेज जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, इनका जो आइडेंटिटी है ये वेरी नहीं करता है। इसका किसके साथ वेरी नहीं करता है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ द गैस। मतलब आप अगर इलेक्ट्रोड का नेचर चेंज कर देंगे और गैस का नेचर चेंज कर देंगे, मेरा कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड अगर चेंज कर देंगे और गैस भी अगर चेंज कर देंगे, तब क्या कैथोड रेज चेंज हो जाएगा? इन्होंने देखा कि कैथोड रेज चेंज नहीं होगा। मतलब characteristics of cathode rays not change irrespective of the nature of the gas and nature of the electrodes contained in the discharge tube। समझ में आया? क्लियर? ठीक है। और इन्होंने ये भी देखा कि ये सब जो कैथोड रेज जो कैथोड से होकर एनोड में गया, इनमें छोटा छोटा पार्टिकल्स कुछ ना कुछ तो है, वो सब तो इलेक्ट्रॉन्स ही है और निगेटिवली चार्ज भी है। इन सब का चार्ज टू मास रेशियो has been found to be same in all the cases। all the cases मतलब irrespective of the nature of electrodes and nature of the gas। charge to mass ratio means E by m। E by m क्लियर? समझ में आया? is found to be same। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ये कैथोड रेज में जो छोटा छोटा पार्टिकल्स मौजूद है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। एंड दीज आर व्हाट? निगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कैथोड रेज का जो डिस्कवरी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी है ना, क्योंकि कैथोड रेज से ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ और कैथोड रेज में ही छोटा छोटा इन्यूमरेबल पार्टिकल्स जो है एंड दिस जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो इन्यूमरेबल पार्टिकल्स को ही नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और वो तो क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, है ना। तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, है ना। नेगेटिवली चार्ज इसका भी प्रूफ हुआ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स का कैसा डिस्कवरी हुआ, है ना। और ये डिस्चार्ज ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है जो जे थॉमसन साहब ने डिजाइन किया था, ये भी आप लोगों को समझ में आया। तो एट लास्ट हम लोगों ने जो ये पता चला, हम लोगों को ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवरी हुआ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से या तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, उसका चार्ज टू मास रेशियो कितना निकल कर आया? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। समझ में आया? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास, एटम का तो मास होगा ही, वो तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। कुछ ना कुछ एटम का तो मास रहेगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था ना, है ना। कुछ तो मास तो रहेगा, लेकिन आपका एटम के अंदर में जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसका भी तो कुछ मास होना चाहिए,
अभी तो हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया। वो आज वो पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन से। उसका मास निकल कर कितना आया, 9.1 × 10⁻³ kg। देखिए कितना छोटा मास है, वेरी 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 लो मास, कितना छोटा है, 10⁻³ kg। आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो हम लोगों को ये पता चला कि एटॉम्स को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। बाकी सब पार्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि एटॉम्स में कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का मौजूदी है या तो एग्जिस्टेंस है। वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। किन्होंने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर किया है ना। और कौन सा एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। और वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स। वो जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा टाइप ऑफ रेज में मौजूद है, कैथोड रेज में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का जो डिस्कशन हुआ है ये आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो दिक्कत आ रहा है वो मैं सूटेबल रिप्लाई से सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आप लोग ये डिस्कशन देखने के बाद इसे एक लाइक कीजिएगा। और मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एट द सेम टाइम प्लीज़ hit the bell button so that you will get instant notification as and when I upload a new discussion on the ongoing chapter or every chapters which I will discuss in due time. ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।